अरे नायक नहीं खलनायक है ये, नायक नहीं खलनायक है ये। अरे ट्रंप के झूठों का गायक है ये, ट्रंप के झूठों का गायक है ये। देश के लिए बड़ा दुखदायक है ये, और संसद में सबसे नालायक है ये। अरे नायक नहीं खलनायक है ये। साथियों, रोज रोज एक ही नौटंकी। ये पिछले लगभग 12 साल से देखी जा रही है, और एक ही कलाकार है इस नौटंकी का। समझ गए आप? राहुल गांधी। और ये जो नई नौटंकी इसने अभी की है पिछले कुछ दिन से, जनरल नरवाने की किताब को लेके, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, कि पार्लियामेंट में किताब घुमा रहा है, चीन ने जमीनें छीन ली। आज इस नौटंकी को मैं इसकी जरा विस्तार के साथ खोलूंगा आपके सामने। सबसे पहले तो कांग्रेस का ये डीएनए लीजिए। इसका भारतीय सेना को अपमानित करने में, ये और इस तथाकथित गांधी परिवार के पारिवारिक दास कोई मौका नहीं छोड़ते। जनरल मेनकशा के साथ क्या किया गया था मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाल ही में इनके उच्च अधिकारियों ने आर्मी चीफ को गुंडा तक बताया। और यही नहीं, हर भारतीय सेना ने जो गौरव प्राप्त किया, वो इन कायरों ने उस पे उंगली उठाई, उस पे सवाल उठाए। सर्जिकल स्ट्राइक को लेके इन्हें सबूत चाहिए था, सेना के वक्तव्य पे इन्हें विश्वास नहीं था। बालकोट को लेके इन्हें सबूत चाहिए था, हमारी सेना के वक्तव्य पे इन्हें विश्वास नहीं था। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर के इन्हें हमारी सेना के वक्तव्य पे विश्वास नहीं था, उस झूठे ट्रंप के उस पर विश्वास था इनको। तो चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे बालकोट हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, वहां पे तो सेना पे इनको विश्वास ही नहीं करना, सेना पे उंगली उठानी है। और यही नहीं, हर परचेज के ऊपर सेना की, जैसे आप राफेल क्यों खरीद लिए, पहले इतने के मिल रहे थे, अरे तुमने क्यों नहीं खरीदे थे जब मिल रहे थे इतने के? तुमको बता दे कि बढ़ी हुई कीमत पे जो लिए उसके अंदर क्या क्या नया लगाया गया, जाके तुम पाकिस्तानियों को बता दो, चीनियों को बता दो। कभी आपने इनके मुंह से ब्रह्मोस की तारीफ सुनी? या और जो हमारी सेना कर रही है, या जो अमेरिका के वो बम्बर को पकड़ के बिठा लिया था हमने, उस पे इनकी आवाज सुनी? हमारे राडार क्या कर रहे हैं उस पे इनकी आवाज सुनी? हमारे रॉकेट क्या कर रहे हैं उस पे इनकी आवाज सुनी? एक शब्द इनके मुंह से तारीफ का नहीं निकलता। ये सिर्फ बकवास करते हैं हमारे डिफेंस के खिलाफ, हमारी रक्षा के खिलाफ, हमारी सेना के खिलाफ। और आज एक टूल किट बना लिया कि अब कह रहे हैं जनरल नरवाने की बात पे इन्हें विश्वास है। और वो कितना क्या चीज है असलियत, तो मैं अभी आगे आ रहा हूं कि जिस पार्टी के इस नौटंके ने लगातार सेना पे सवाल उठाए, हमारी सुरक्षा पे सवाल उठाए, कि इसको राज बता दे सारी अपनी सेना, अपनी प्लान बता दे कि कैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, ऑपरेशन ये किया,
सर्जिकल स्ट्राइक की, ऑपरेशन सिंदूर किया, बालकोट किया, इनको बता दे सारे राज। वो आज जनरल नरवाने की किताब लेके घूम रहा है, और वो भी साथियों नकली किताब। अब सुनिए इस कहानी को। कहता है मैंने विदेश से किताब मंगवाई है। साहब मैंने भी 12 किताबें छापी है, मैं भी ऑथर हूं। विदेश में मुझे बताइए जिसने ये किताब बेची। जब पेंगुइन पब्लिशर कह रहा है कि हमने तो अभी ये छाप के दी ही नहीं किसी को बेचने के लिए। जनरल नरवाने जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं उस किताब के, उन्होंने ही दी ये किताब किसी को बेचने के लिए, चाहे वो अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, कौन कौन सी एजेंसियां ये बेचती हैं। तो भैया कौन सी किताब मार्केट में बिक रही है? अपने आप ही लिखवा दिया क्या कुछ? टूल किट बना के एक नया। ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सत्ता से जो बाहर हुए हैं और सत्ता की इनकी जो हवस है उसने इनके दिमाग खराब कर दिए। और ये जो खुद गलवान के समय चीनी राजदूत से मीटिंगें कर रहे थे, वो अब इस झूठी किताब को लेकर के बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। अब एफआईआर होते ही क्यों नानी मर गई, लेकिन पारिवारिक दास तो अभी भी लगे हुए हैं इसके। कोई भी किताब जब छपती है तो किताब कई हाथों से गुजरती है। मान लीजिए मैं लेखक हूं, मैं किताब को डिक्टेट करा रहा हूं, मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर उसको टाइप कर रहा है, उसके पास पूरी कॉपी मौजूद है। उसके बाद मैं प्रकाशक को देता हूं, प्रकाशक उसे एक रेफरी के पास भेजता है। अब वो रेफरी भी चाहे किसी को आगे पकड़ा दे। उसके बाद वो पुस्तक कॉपी एडिटर के पास जाती है, जो उसमें फुल स्टॉप, कॉमा, कभी कभी कंटेंट में भी कुछ कि क्या उसमें लिखा हुआ है, उसको कैसे क्या लिखना है, वो भी सजेशन आते हैं। फिर किताब कंपोजर पे जाती है दोबारा, और फिर पेज मेकर पे जाती है। उसके बाद पहले डमी बनती है, ऑथर उस डमी को देखता है, उसके बाद उसका फिर फेरो बनता है, फिर वो प्रिंटिंग प्रेस में जाती है। आम आदमियों को नहीं मालूम ये कि इतनी कड़ियां हैं किताब को छापने के अंदर। अब कोई भी किताब की जो कॉपी है वो इन 6-7 कड़ियों में से कहीं से भी कोई भी जो है लीक आउट कर सकता है। भारत में तो ऐसे किस्से भी हुए हमने देखे हैं कि एक व्यक्ति ने अपनी किताब लिख के पब्लिशर को दी और वो किताब किसी दूसरे के नाम से छप गई। अब खेल कहां शुरू होता है इसमें? आप पैसा फेंका होगा, किसी से ले ली इसकी कॉपी, और उस कॉपी के अंदर अपने हिसाब से उसमें बदलाव करवा दिए और कहीं पे छपवा ली, और अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में बेचनी शुरू कर दी। एक नया टूल किट बन गया, और फिर विदेश से मंगवा के उसको अपने हाथ में लेकर के पार्लियामेंट में पहुंच गए। नरवाने ये कह रहा है मोदी झूठा है, डिफेंस मिनिस्टर झूठा है, हमारे देश की सेना झूठी है। एक यही सच्चा इंसान है इस दुनिया के अंदर जो एक ट्रंप के झूठ के ऊपर ऐसा नाचता है। वो ट्रंप वहां झूठ बोलता है, ये उसे यहां दोहराता है। उसकी राजनीति वहां झूठ पे चलती है, ये अपनी राजनीति उन झूठों पे यहां चलाता है। एक के बाद इसके झूठ सुप्रीम कोर्ट तक में साबित होते हैं, और फिर यह भागता है इधर उधर। इसने जनता को इस देश की बेवकूफ समझ रखा है, सैनिकों को बेवकूफ समझ रखा है। अरे ये वो कांग्रेसी हैं जिनके जमाने में, जरा पूछिए किसी बुजुर्ग जो सेना के अंदर रहे हैं,
कि जब वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे पोस्ट होते थे तो इस सरकार के क्या आदेश होते थे कि गोली अगर पाकिस्तान की तरफ से चल के आ रही है, चुपचाप बैठे रहो, सहते रहो, गोली खा लो। आज इनको यह हजम नहीं हो रहा कि सैनिकों को बॉर्डर पे यह आदेश है कि अगर एक गोली उधर से चलती है तो उसका जवाब तोप से दो, अगर उधर से तोप चलती है तो मिसाइल छोड़ो। ये इनको हजम नहीं हो रहा, क्योंकि इनकी पाक परस्ती, इनका जिहादियों से प्रेम, इनकी तुष्टीकरण की वोट की नीति, उसको पूरा करना है और सत्ता हासिल करनी है किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि इनको अब 10 जनपद पे कोई फाइल तो जाती नहीं। राहुल गांधी जितना मत करो, जैसे केरला फाइल्स बनी, कश्मीर फाइल्स बनी, वैसा ही 10 जनपद फाइल्स भी बनेगी कि किस तरीके से तुम्हारी यूपीए की सरकारों में असली सरकार 10 जनपद से काम करती थी, ना कि प्रधानमंत्री काम करता था। अरे वो कब की बात क्या है, नरसिम्हा राव के जमाने की बात है। सोनिया गांधी तो उसे तवज्जो तक नहीं देती थी कि ये प्रधानमंत्री है। ये वही हाल है जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो इस परिवार ने कह दिया था हमारे घर में काम करने वाला प्रधानमंत्री बन गया है देश का, और खुद एक मौनी बाबा को प्रधानमंत्री बना दिया था, जिसके ऑर्डिनेंस को ये फाड़ता था। अरे कोई नौकर से भी ऐसा सलूक नहीं करता अपने घर के अंदर जो ये करता था। अब तो ये भी नहीं हम कह सकते, पूछ सकते इससे भाई कितना और गिरोगे, क्योंकि ये तो इतना गिर चुका है धरातल के अंदर। लेकिन इसकी देश की जनता इसकी जवाब देती है, बार बार चुनाव में पीटती है इसको, क्योंकि वही सबसे बड़ा हथियार है आज इस देश की जनता के पास, और ये पिटता है उस हथियार से। और फिर चिल्लाता है, कभी ईवीएम खराब था, कभी वोटर लिस्ट में नाम कट गए, वोटर लिस्ट गलत बन गई, अब शाही खराब हो गई, कुछ हो गया। यह है इसकी असलियत। कितना हो गया है, 54-55 साल का हो गया है, इनका युवा नेता है अभी। वो रोज पोस्ट करते हैं देश का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी, तुम बनाओगे प्रधानमंत्री, सोशल मीडिया बनाएगा प्रधानमंत्री इस देश का, प्रधानमंत्री इस देश की जनता बनाएगी। ये लोकतंत्र है। और राहुल गांधी एक बात समझ ले कि इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान, इस देश की संप्रभुता, इस देश की भौगोलिक सीमाएं तेरे पार्लियामेंट में नौटंकी करने से और चिल्लाने से नहीं बची हुई हैं। अगर ये देश आज जीवित है, प्रगति कर रहा है, तो हमारे जवान की वजह से कर रहा है, जो 24 घंटे अपने परिवार से दूर रन ऑफ कच्छ में या सियाचिन के पहाड़ों में या मणिपुर नागालैंड के जंगलों में 24 घंटे खड़ा होकर के इस देश की रक्षा करता है, ना कि तेरे वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। और तुम उन जवानों की बेइज्जती करते हो। इस पे एफआईआर क्या है? इसको तो पकड़ के 1 हफ्ते के लिए सियाचिन भेज दो, वहां पे रह जाके सियाचिन में 1 हफ्ते, या गलवानी भेज दो, अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। इस राहुल गांधी ने, इसके परिवार ने और इसके पारिवारिक दासों ने हमारे सुरक्षा बलों के विरुद्ध
ट्रंप और सोरोस के कहने पे इन्होंने जिहाद छेड़ रखी है। अराजकतावादी इनके साथ हैं, जिहादी इनके साथ हैं, सारे सेपरेटिस्ट इनके साथ हैं, और बड़े बड़े वकील इनके साथ हैं। ये नहीं चलेगा। राहुल गांधी, इस देश की जनता बेवकूफ नहीं है, तुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। तेरी तरह नकली सर्टिफिकेट बनवा के जनता ने एडमिशन नहीं ली है स्टीफेंस कॉलेज में। वो शूटिंग का सर्टिफिकेट बनवाया था, तू बड़ा चैंपियन था शूटिंग का, जिसके बेस पे तुझे एडमिशन मिला था स्टीफेंस में, राहुल विंची। सारे देश की जनता देख रही है तेरी हरकतों को, जब तू विदेशों में जाके भारत के खिलाफ बोलता है, जब खालिस्तानी तेरी मीटिंगों में आते हैं, जब सोरोस के एजेंट तेरी यात्रा में साथ चलते हैं। जो तुमने हाल किया है, अरे तुम्हारा डीएनए वही है जो चाचा का था। कैसे जनरल थमैया की बेइज्जती की थी चाचा ने कृष्णा मेनन को बचाने के लिए, जिसने चीन को जमीनें दे दी थी। अरे चीन चीन चिल्ला रहा है निर्वाणे की किताब की झूठी किताब को लेकर के। अरे चीन को तो जमीनें तेरे चाचा ने दी थी 1962 में। जवाब देगा कि 1962 में वायुसेना का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया था? है कोई जवाब? और फिर 93,000 छोड़ दिए थे। अब बात करता है हमारी सेना के खिलाफ। ये चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटी मेरे बाबा की। ये नहीं चलेगा राहुल गांधी। ना तो तेरे पास कोई अंटी है, वो बाबा की अंटी गई अब नेहरू के जमाने की। पट पड़ा है तू और चित पड़ा है तू। चित हो गया है तू, चंटा ने पट कर दिया है तुझे, और तेरी अंटी भी छीन ली है। तो होता जा पागल सत्ता की हवस में, दिखाए जा अपने पारिवारिक दासों को सपने। हम आएंगे तो ये हम कर देंगे। जुडिशरी को धमकाते हो, न्यायपालिका को, ब्यूरोक्रेसी को धमकाते हो, इलेक्शन कमीशन को धमकाते हो, सीबीआई को धमकाते हो, एनआईए को धमकाते हो, इनकम टैक्स को धमकाते हो, ईडी को धमकाते हो। हम आएंगे तो क्या कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। अरे तुम्हें आने कौन देगा? तुम्हें इस देश की जनता आने देगी? तुम जैसों को, देशद्रोहियों को, गद्दारों को, टूल किट वालों को। देश की जनता जानती है तुम्हारी असलियत क्या है। जय हिंद।